हेलो एवरीवन, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज का कंप्लीट स्टॉक मार्केट राउंड अप शुरू करते हैं फॉर 22 मई। निफ्टी ग्लोबल मार्केट्स कल सुबह नेगेटिव में थे। यूएस क्लोजिंग लेवल से नीचे खुलने के बावजूद ग्रीन में भी गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा आने के बाद में वो वापस नेगेटिव में चला गया। पर जैसे कि आप इंटरडे चार्ट में देख सकते हैं, वो धीरे धीरे करके पूरा दिन कोशिश करता रहा पुल बैक करने की, पर पुल बैक करने की कोशिश के बावजूद भी वो 67 पॉइंट्स नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। और जिस तरह आप डेली चार्ट्स में देख सकते हैं कि उसने एक डोजी पैटर्न बनाया है, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि जो निफ्टी है वो तीनों 200 डे, 50 डे और 20 डे ईएमए के नीचे ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। और दूसरा, वो नए हाइज नहीं बना पा रहा और ऑलमोस्ट एक ऊपर जाके एक नेगेटिव कर्व बना रहा है वापस। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होके रहना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है और प्रीवियस हाइज को ब्रीच नहीं कर पा रहा है और वापस से नीचे आने की तरफ कोशिश कर रहा है। और आगे के डेवलपमेंट्स देखने चाहिए कि वो दोबारा ऊपर जाता है कि नहीं जाता। बट इस समय सिचुएशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि वो जो ईएमएस हैं उनको भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है और कर्व भी नेगेटिव का बना रहा है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो पिछले लोज को दोबारा टेस्ट करे आगे बढ़ने से पहले। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में ही खुला, हल्का सा पॉजिटिव में गया पिछले क्लोजिंग के मुकाबले, लेकिन 456 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। और पुल बैक इसमें भी हल्का सा आया, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं आया जितना निफ्टी में आया। तो जिस तरह हम इसका भी कर्व देख सकते हैं, इसका भी जो कर्व है वो भी नेगेटिव ही रहा है पिछले कुछ दिनों में। इसका भी कर्व इनफैक्ट निफ्टी से काफी खराब है और दिस हैज ऑलमोस्ट टच द प्रीवियस लो। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस लो के पास ही है। इट इज प्रॉब्ली ब्रोकन द प्रीवियस लो आल्सो, और हो सकता है और भी नीचे जाए। और उसका मेन कंसर्न ये है कि कोरोना वायरस की वजह से एक तो नई लेंडिंग कम हो रही है, दूसरा हो सकता है कि जिस तरह से जॉब सिचुएशन काफी खराब है, कुछ लोगों की शायद नौकरी चली भी गई हो, देयर मे हैव बीन ले ऑफ्स इन सर्टेन बाय सर्टेन कंपनीज, या कई लोगों को थोड़ा पे कट भी लेना पड़ रहा है। तो उस वजह से लोग शायद अपने सेविंग्स को भी विड्रॉ कर रहे होंगे कुछ हद तक, या अपने सेविंग्स को सेफगार्ड करना चाह रहे होंगे। और दूसरा, जो जहाँ पे बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लेंडिंग किया है, वहां पे प्रोविजनिंग ज्यादा बढ़ रही है। एनपीएस के जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ रहा है एनपीएस बढ़ने का। तो उस वजह से प्रोविजनिंग की वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो भी क्वार्टर 4 के उतने अच्छे नहीं थे काफी इंस्टीट्यूशंस के। और जो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें तो शायद कंसर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च शुरू हुआ था और अभी तक भी लॉकडाउन पूरे तरह से लिफ्ट नहीं हुआ है और बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पे ही लॉकडाउन खोला गया है। और जहां खोला गया है वहां पे भी पूरे तरीके से काम चालू नहीं हो पाया है कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। तो हो सकता है कि जो कंपनीज के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हो वो भी प्रोबेबली शायद उतने अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि डिमांड पूरी तरह से रिवाइव उतना नहीं हुई है। इकोनॉमी उतना, जीडीपी हमारा शायद उतना नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट नेगेटिव नीचे ही जाएगा शायद प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले या प्रीवियस साल के मुकाबले। तो कंसर्न्स बने रहेंगे जब तक इकोनॉमी पूरी तरह से रिवाइव नहीं होती है। एफआईडीआई एक्टिविटी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही 22 मई को कैश मार्केट में बेचा है, और एफआईज ने फ्यूचर्स में इंडेक्स और स्टॉक दोनों में ही बेचा, पर वो इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में बायर्स रहे। की इंडाइसिस और सेक्टोरल इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों ही नेगेटिव में थे। सेक्टोरल इंडाइसिस में निफ्टी आईटी वाज द मेन गेनर अलोंग विद निफ्टी फार्मा। और अगर हम नेगेटिव में बात करें, जो सेक्टर्स थे वो है निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर और थोड़ा सा निफ्टी मेटल। निफ्टी ऑटो हल्का सा पॉजिटिव में था।
ग्लोबल इंडाइसेस काफी मिक्स्ड रहे। बहुत कम इंडाइसेस ऐसे थे जो पॉजिटिव में थे, और उसमें भी कोई भी इंडाइस जो है वो 0.5% से ऊपर गेन नहीं था, और नेगेटिव में काफी ज्यादा इंडाइसेस थे। और हैंसेंग जो कि हांगकांग की मार्केट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव में इसलिए थी क्योंकि वहां पे चाइना एक लॉ पास करने की बातें कर रहा है जिसमें हांगकांग की ऑटोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे वांट टू मेक इट अ कंप्लीट पार्ट ऑफ चाइना। तो वहां पे प्रोटेस्ट काफी टाइम से चल रहे थे, और थोड़ा ये लॉ आने की वजह से थोड़ा हैंसिंग मार्केट्स एग्रीवेट हो गए, उसकी वजह से फॉल काफी ज्यादा था, 5.5% के करीब। और इवन इन द सिंगापुर मार्केट्स दे वर डाउन बाय अराउंड 2%। Shanghai markets were down close to 2%. Even Kospi was down almost 1.5%. Nikkei was down almost 1%. टॉप निफ्टी गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो गेनर्स में से कुछ स्टॉक्स थे, जी एंटरटेनमेंट 6%, एम&एम 4.5%, सिप्ला 3.7%, श्री सीमेंट्स 3.5%, इन्फोसिस 3%। लूजर्स में सारे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। एक्सिस बैंक 5.5%, एजीएफसी लिमिटेड 5%, बजाज फिंसर्व 5%, बजाज फाइनेंस 4.5%, आईसीआईसीआई बैंक 4.5%। टॉप निफ्टी स्टॉक्स इसमें सिर्फ बायर्स या सिर्फ सेलर्स थे, वो कुछ स्टॉक्स आपके सामने दिए हुए नीचे। बायर्स जिन स्टॉक्स में थे वो हैं टीवीएस श्री चक्रा, कोठारी प्रोडक्ट्स, कोठारी पेट्रो, इंडोथाई सिक्योरिटीज एंड डायनेमिक प्रोडक्ट्स। तो जिन जिन के पास ये स्टॉक्स है उनके लिए वो दिन काफी अच्छा गया। बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले दिनों में इसमें अगर गिरावट आती है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये स्टॉक रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। सेलर्स जिन स्टॉक्स में थे वो हैं क्विक हील टेक्नोलॉजीज, बीएससी लिमिटेड, लक्ष्मी फाइनेंस, अग्रवाल इंडस्ट्रीज एंड इम्को एलिकॉन। तो अगर इन किसी के पास ये स्टॉक्स हैं तो उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया हो तो वो निकालने की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। टॉप निफ्टी स्टॉक्स जिन्होंने 52 वीक हाई या 52 वीक लो टच किया वो हैं, हाइज वाले स्टॉक्स हैं विनाइल केमिकल्स, प्रकाश स्टील एग, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एजुकॉम सॉल्यूशंस एंड रुचि इंफ्रा। और 52 लो वाले स्टॉक्स हैं एमएन फाइनेंशियल, एसबीआई कार्ड्स, पावर फाइनेंस, डीसीबी बैंक एंड ब्रांड कॉन्सेप्ट्स। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स 22 मई को अनाउंस हुए वो स्टॉक्स हैं बिरला कॉर्प, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डीएसडब्ल्यू स्टील, बॉश, एलेम्बिक फार्मा, बजाज होल्डिंग्स, मॉस्चेप टेक कंसोलिडेटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील बीएसएल एंड जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। जिन कंपनीज के रिजल्ट्स 23 मई को अनाउंस होंगे वो हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, क्रेडिट एसेस ग्रामीण, जीएमएम फॉडलर, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, डीसीबी बैंक, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, नियोजन केमिकल्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, जेनोटेक लैबोरेटरीज, ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्ट टेक फाइनेंस। कॉर्पोरेट एक्शंस जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं वो है इन्फोसिस फाइनल डिविडेंड ऑफ 9.5 रुपीज पर शेयर 29th May, and Colgate-Palmolive India dividend 1st June. Thank you for watching my channel. Take care and God bless. And in case you're not a subscriber, please consider subscribing to my channel and turning on the bell notification.